हाय, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी। और आज भी लगता है काम वाली आएगी नहीं हमारी। आएगी नहीं क्या, मतलब उसने छोड़ ही दिया है काम एक्चुअल में। कल तो आई नहीं पूरे दिन, हमें पता नहीं था, वो काम छोड़ देगी। पैसे तो लेके गई अपनी, 1 तारीख 2 तारीख होती है पैसे ले लेती है, तो पैसे लेके गई और कल आई नहीं फिर काम पे। तो मैं गई थी देखने पहले, तो उसकी सास ने बोला दूसरी जगह गई है काम पे, तो मुझे लगा आ जाएगी, थोड़ा लेट आएगी। फिर 1 बज गया, मैं अभी तक आई नहीं है। फिर मैं गई तो उसकी कोई है फ्रेंड वगैरह, कोई है या उसकी सास की कोई रिलेटिव है पता नहीं, उसने बोला शायद आपका काम छोड़ देगी वो, कि वो मना कर रही थी नहीं करेगी। मैंने कहा हमें तो कुछ बताया नहीं है उसने कि काम छोड़ देगी कुछ ऐसे। तो फिर मिली नहीं, मैंने 2 चक्कर लगाए, मिली नहीं मुझे। फिर हमारे पास में ही है यहाँ पे, उसने मुझे काम करके दिया, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी सब करके दिया। नहीं, बर्तन तो मैं कर देती, पर बर्तन ज़्यादा हो गए थे और ठंड का टाइम है, ठंड में तो मुझसे होता भी नहीं है। और झाड़ू पोछा डस्टिंग से मुझे एलर्जी है, मतलब ज़ुकाम खांसी सब हो जाता है। तो फिर उसने करके दिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब करके दिया। फिर शाम को मैं फिर निकली कि मैं देखूँ मिले तो मुझे। फिर मैं जा ही रही थी और सामने से ये आ रही थी, तो कह रही थी नहीं भाभी, मतलब मैंने कहा बता तो सही, तो कम से कम कोई काम छोड़ता है तो बताता तो है कि भाभी मैं कल से नहीं आऊँगी, आप दूसरी कोई देख लो। तो मैं कम से कम तू बता तो सही कि भाई नहीं करेगी तू। कोमल यही जो हमारे यहाँ करती है, इतना अच्छे से रखती हूँ उनको, सब करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, सब करती हूँ, तो भी पता नहीं क्या है इनको। तो कह रही थी नहीं भाभी, मतलब काम है, मैंने 2 घर के काम छोड़ दिए हैं, ऐसा है। मैंने कहा झूठ नहीं बोल, मुझे पता है। तो दूसरे घर पे इसने काम बांधा है 3,000 में। मैंने कहा इसलिए तो मेरा छोड़ रही है। कह रही नहीं ऐसा नहीं है, अभी देखते हैं क्या करते। कह रही थी उसकी बहन है कोई, तो आज उसको लेकर आएगी। आज कौन सी डेट है? आज 5 तारीख है। तो देखें, अभी नहीं लेकर आई। 11:30 बजे तक तो बोला था उसने, 11 तो बजे हैं अभी। अभी देख वेट करते हैं 11:30 बजे तक लेके आती है कि नहीं लेकर आती है। पर कैसे हैं, कितना अच्छा रखते हैं इनको, कुछ भी करते हैं, कोई फ़र्क ही मतलब ही नहीं है। और मेरा नेचर ऐसा है नहीं कि मैं गुस्सा करूँ, चिल्लाऊँ, काम वालों पे ऐसे करूँ। इतना अच्छे से रखती हूँ। उधर ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो इधर छोड़ दिया। मैंने कहा उधर भी कर, मुझे कोई वो नहीं है, भले उधर भी काम कर तू, पर यहाँ पे तो आ। तो कह रही है नहीं भाभी मुझसे नहीं होगा, और उसकी बच्ची है छोटी ऐसे। मैं ठीक है, तेरी बहन को लेकर आ, देखती हूँ मैं कैसी है क्या है, उसके बाद मैं रखूँगी। तो आजकल का ज़माना, किसी पे भरोसा ही नहीं है। ऐसे परेशान कर दिया कल। फिर 1 बजे के बाद हमारे घर में काम हुआ है। फिर मैंने जल्दी से खाना वाना बना दिया। आज देखें, भगवान करे किसी को लेकर आए आज। नहीं तो इस टाइम में ना, यहाँ पे क्या गुजरात में, हमारे यहाँ पे क्या, वैसे नॉर्मली महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वे काम वाले लेट आती हैं, और यहाँ पे क्या है गुजरात में कि वे आ जल्दी काम करके चली जाती हैं अपने घर पे। तो यहाँ पे कितने 12 बजे तक आपको दिखेंगी, 12 12:30, उसके बाद नहीं दिखेगी काम वाली। उसके बाद आप खुद ही करो बैठ के। तो देखें, अभी लेकर आए तो अच्छा है। सही में आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है, जिसके साथ अच्छा चलो वो वैसे ही करता है। और ये भी सब सो रहे हैं, ठंड है यहाँ पे, दिखाते हैं, ये भी सो रहे हैं, देखिए लाइन से सो रहे हैं। इनके लिए नीचे बिछाते हैं वैसे, तो अभी पर वो बाहर धूप में रखा हुआ है। उस पर इनका कंबल बिछाते हैं ना नीचे, फिर हटा देते हैं, उनको ठंडा फर्श अच्छा लगता है। फिर रात को उधर नीचे बिछाते हैं, उस पर सो जाते हैं। तो अभी बाहर दोनों धूप में सूख रहे हैं। चलिए बाद में मिलती हूँ, मैं देखूँ पहले, ठीक है। और हाँ, एक बात बताना ही भूल गई आपको। आपने मेरे शायद पिछले ब्लॉग नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे। हमारे पास सोफ़े थे लेदर के। जेनी, हमारे पास लेदर के सोफ़े थे, तो इन पिल्लुओं ने 2 बार तो उस मतलब सोफ़े को ख़राब कर दिए थे। तो 2 या 3 बार उन्होंने ख़राब किए थे, तो हाँ ये तीसरी बार ख़राब किए थे। तो एक मिनट ना, सॉरी कोई आया था। तो वो सोफ़े हमारे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे वाले सोफ़े थे ये, लाइट, और ये देखिए
ये सोफ़े हमारे इतने अच्छे सोफ़े थे, हमने खास ना अहमदाबाद से मंगवाए थे सोफ़े। पूरे लेदर के थे और एकदम हाइटेड सोफ़े थे। मतलब हमारे घर पे जो भी आता था ना उनको इतने अच्छे लगते थे सोफ़े, हद से ज़्यादा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे नहीं मिल रही है ऐसी, तो हमने अहमदाबाद से मंगवाए थे सोफ़े। एक है ये, देखो मैं लेटी हुई हूँ, ये वाले सोफ़े। ये पास में जैनी है। ये वाले हमारे सोफ़े हमने ठीक कराने के लिए दी थी, मैंने बताया भी था आपको व्लॉग में, काफ़ी बार बताया कि ठीक कराने के लिए इन पिल्लुओं ने पूरा उखाड़ दिया था, वो भी मैंने दिखाया था, पूरे ख़राब कर दिए। तो दिवाली के टाइम की बात है, मैंने आपको बोला भी था कि हम सोफ़े लेकर, हमारे सोफ़े आएंगे जल्दी अभी। तो जैसे ही हम वहाँ पर गए तो हमने बोला सोफ़े कहाँ हैं, हमारे ऊपर रखे थे पहले। तो उसमें कुछ थोड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, साइड वाला वो हिल रहा था जिस पे हम सपोर्ट के लिए हाथ रखते हैं, तो वो हिल रहा था। तो उसने कहा 1 हफ्ते में ठीक करके दे देंगे हम आपको। तो कोई उठा है लगता है, खुशी में सो रहे। तो उसने कहा 1 हफ्ते में दे देंगे आपको। तो हमने दिवाली के टाइम पे फ़ोन किया, तो उस बंदे ने कहा हमने सोफ़े बेच दिए। हम एकदम मतलब शॉक हो गए, बिना पूछे हमसे, बिना परमिशन के आपने कैसे सोफ़े बेच दिए हमारे। तो हम शॉप पर गए, फिर वहाँ पे पहले तो मैंने भी चिल्लाया शॉप वाले पे, मैंने कहा बिना पूछे बिना परमिशन के हमारे सोफ़े कैसे बेच दिए। तो क्योंकि हम उस टाइम पे गए थे ना सोफ़ा देखने, तो वो बंदा कह रहा था कि भाई आपके सोफ़े सबको इतने अच्छे लगते हैं ना, वो कहते हैं हम आप जितने पैसे बोलोगे हम उतने पैसे में आपको दे देंगे, हमें सोफ़े दे दो। पर मैं खबरदार, सोफ़े हमारे हैं, देना नहीं है किसी को, क्योंकि हमने खास अहमदाबाद से मंगवाए थे। तो उसने सोफ़े बेच दिए। तो मैंने कहा उसको, जिसको तुमने सोफ़े बेचे हैं ना, सेल किए हैं, उसका मुझे नंबर दे और एड्रेस दे। तो वो मना करा था, नहीं मैडम हम नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा बिना पूछे आप सोफ़े बेच सकते हो, पर नंबर नहीं दे सकते हो किसको बेचे आपने, क्योंकि अगर ये मुझे नंबर देंगे और मैं सामने वाले बंदे को कॉल करूँगी हमारे सोफ़े आपको उन्होंने सेल किए ज़्यादा पैसों में, तो नाम इनके शॉप का ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो नंबर ही नहीं दे रहा था मुझे। तो मैंने कितना बोला मुझे नंबर दे, एड्रेस दे, कहाँ पे सेल किए हैं तूने। एक तो बिना परमिशन के तूने सोफ़े सेल कर दिए हमारे इतने अच्छे, हमें कुछ पता ही नहीं। ये तो हमने जब सामने से फ़ोन किया था उनको कि भाई हमारा डिलीवरी दे दो सोफ़े की, तो सामने बंदा कह रहा है कि भाई हमने सोफ़े बेच दिए। इतने अच्छे सोफ़े हमारे ऐसे ही बेच दिए बिना पूछे। तो हम तो शॉप पे मतलब झगड़ा करके आए सीधे। इतना बड़ा शॉप है, इतना नाम है, मैंने कहा तुम्हारी शॉप का ऐसे कैसे काम कर सकते हो। क्योंकि जो वहाँ का मेन मालिक है ना, उनको मतलब कोरोना हुआ था, पॉजिटिव थे वो, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैंने उनसे भी बात की, मैंने कहा बिना परमिशन के आपने कैसे सोफ़े बेचे हैं। तो कह रहा था मैडम नहीं, मतलब मैं तो हॉस्पिटल में था, यहाँ पे मेरे स्टाफ ने बेच दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे बेच सकते हैं, आपको पूछ के ही बेचेंगे ना, कुछ चीज़ भी बेचेंगे तो कितने में सेल करनी है, क्या करना है, वो आपसे पूछ के ही करेंगे। तो सोफ़े गए हमारे। तो हमने बोला हमें ऐसे ही सोफ़े बना के दो, अगर इसमें कुछ भी 1 इंच भी रत्ती भर भी कुछ हमें दिक्कत लगी ना कि भाई ऐसे है, हम वापस रिटर्न कर देंगे, नहीं तो कैश पैसे दो हमारे। तो इसीलिए हमारी सीटी पड़ी हुई है यहाँ पे। मैंने ये चीज़ बताई नहीं थी आपको। अभी कल हम फिर गए थे, तो उसने कहा काम चालू है, लेदर अहमदाबाद से मंगवाया है, क्योंकि वो लेदर यहाँ पे नहीं मिलता है, अहमदाबाद में मिलता है। तो उसने कहा अहमदाबाद से लेदर मंगवाए, उससे भी अच्छे आपको बना के देंगे। हमने कहा उससे अच्छे नहीं, उससे मतलब अच्छे होंगे तो अच्छा है, ठीक है, अगर उसमें हमें रत्ती भर भी इंच भी से कुछ दिखा ना दिक्कत है, रिटर्न कर देंगे हम। बिना पूछे तो हमारे सोफ़े इन लोगों ने सेल कर दिए, ना हमें अता ना पता। ये हमने जब सामने से फ़ोन किया, सेल मतलब सेल के लिए कह रहे हो, हमने सामने से फ़ोन किया कि भाई डिलीवरी दो हमारे घर पे, तब महाराज बता रहे हैं कि हमने सोफ़े बेच दिए। वही कह रही हूँ ना, भलाई का ज़माना ही नहीं है आजकल, सही में। नहीं तो पहचान वाला बंदा है हमारी वो, और हमारे सोफ़े ठीक होने उन्हीं के पास ही जाते हैं। ये तो हम ये पिल्लू हुए हैं जब से टेडी के और जेनी के, तब से हमारे सोफ़े ख़राब हुए, नहीं तो उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। ये इन्होंने पूरे चिथड़े उड़ा दिए थे। वो फ़ोटो थे पर अभी इसमें डिलीट हो गए हैं, नहीं तो मैं दिखाती आपको। होगा तो सही, 1 मिनट। हाँ, पता नहीं है नहीं, फ़ोटो डिलीट हो गए, वही देख रही थी मैं भी, फ़ोटोज़ है नहीं। मैंने व्लॉग्स बनाए हुए थे, उस पर दिखाए भी थे मैंने, सोफ़ों के चिथड़े उड़ा दिए थे पूरे।
उसका स्पंज पूरा निकाल दिया था अंदर से, पूरा लकड़ा दिख रहा था अंदर, तो ऐसे पूरा ख़राब किया था इन्होंने। तो अभी खैर बोल तो रहे हैं 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। कल हम गए थे तो कह रहे थे 1 हफ्ते में मिल जाएंगे सोफ़े आपके, मतलब काम चालू है। जो लेदर वेदर मंगवाने हैं वो अहमदाबाद से मंगा रहे हैं। पर बिना पूछे मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, किसी के सोफ़े ऐसे ही सेल कर देते हैं। एक तो काम वाली परेशान कर रही है, ऊपर से हमारे सोफ़ों की टेंशन है कब बनेंगे, कैसे क्या होगा पता नहीं। तो चलिए अभी वो 11:15 हो रहे हैं, चलिए मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। और अभी टाइम हो रहा है 1:45 बज रहे हैं, अभी तक काम वाली का ठिकाना नहीं है। मुझे लगा थोड़ा लेट आएगी क्योंकि उसका पीछे ही काम में दूसरी वाली का, जो कोमल ने बताया था ना उसकी बहन है, तो उधर काम है मुझे लगा। तो अभी मैं होकर आई तो कोमल तो थी नहीं, उसकी देवरानी कह रही है कि भाई वो दूसरी वाली भी मना कर रही है, कोमल की बहन, कि भाई मुझसे नहीं होगा। अभी सही में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सही में बहुत, मतलब पागल समझ के रखा है इन लोगों ने। कल हम गए थे तो कह रही थी इसको काम की ज़रूरत है, मैं इसको लेकर आऊँगी, और अभी कह रही है कि भाई नहीं उसको मतलब टाइम नहीं है। तो अभी तक घर गंदा पड़ा है पूरा, ये देखिए बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं। फुल्के वाली आई थी बना के गई जयश्री, बाकी घर देखिए बर्तन ऐसे ही रखे हैं सब। अब कोई मिलेगी भी नहीं मुझे काम वाली, क्योंकि पौने दो बज गए हैं, अभी 1:45 बज रहे हैं। अभी यहाँ से कोई काम वाली भी नहीं जाएगी, तो पूरा घर अभी गंदा पड़ा है। मतलब इनके भरोसे बैठो ना, कुछ काम नहीं होगा सही में घर का। अब हमें क्या पता कि भाई कल कह रही थी कि भाई उसको ज़रूरत है, काम चाहिए उसको, तो मैं लेकर आती हूँ। और अभी सुबह अभी मैं गई तो फिर उसकी देवरानी कह रही नहीं वो मना कर रही है। और कोमल खुद थी नहीं घर पे, जो मेरे यहाँ काम करती थी। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है, ये देखिए सिर्फ वो फुलके बना के गई जयश्री, ये देखिए फुलके बना के गई है, बाकी घर ऐसे ही पड़ा है। सही में इनको काम वालियों पे ना विश्वास ही नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है ना, पासपोर्ट साइज। और ये देखिए खुशी को यूनिफॉर्म में। स्कूल चालू नहीं हुए हैं वैसे, फ़ोटो खींच के भेजना था स्कूल में, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आता है ना, तो स्कूल वालों ने बोला है कि मैं फ़ोटो खींच के भेजूँ, तो इसलिए आज 2 चोटियाँ बनाई इतने टाइम के बाद। सही में यार टेंशन, सिर दुख रहा है मेरा। तो मैं शाम को जाऊंगी, एक बार मिलकर आती हूँ कोमल से। मैं झूठ क्यों बोलना है, नहीं करना है तो सीधे बोलो ना, उसकी बहन को भी नहीं करना है। क्यों किसी को टाइम मतलब भरोसे पे बिठा देते हो, आएंगे आएंगे करके, आते ही नहीं है। अभी कोई जाएगी भी नहीं यहाँ से काम वाली, कि मैं किसको बोलूँ। चलिए देखते हैं, बाद में मिलती हूँ। हाय, और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, ये देखिए। और मैं अभी आई हूँ जस्ट नहा के, पाउडर भी लगा हुआ है, गर्मी लग रही पसीने पसीने। अभी आई हूँ जस्ट नहा के। इन काम वालों की वजह से ना आज बहुत परेशानी हुई है मुझे, बहुत। कितने 3:30 या 3:45 बजे मैंने झाड़ू पोछा किया पूरे घर का, ये देखिए। बर्तन वो दूसरी को बोला अभी 5 बजे करके गई, बर्तन वो नहीं 4:45 आई थी, है ना, 4:30, हाँ 4:30 या 4:45 आई थी। उसने बर्तन कर दिए और मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, देखिए। नहीं तो पूरा घर गंदा पड़ा था, पूरा घर, रूम भी साफ हो गए। और ये मुड्डी हमने यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि ये पिल्लू है ना, ऊपर भाग जाते हैं, इसलिए इनको जाने नहीं देते ऊपर। ऊपर भी फिर क्या कबर्ड हैं, पलंग हैं, उनको भी नोच डालेंगे पूरा, इसलिए इनको जाने नहीं देते हैं ऊपर। और ये देखिए साफ हो गया यहाँ पे, अभी लग रहा है घर है, नहीं तो सुबह से तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा सही में। अभी इनके साथ ना अच्छा चलना ही नहीं चाहिए, जितना अच्छा चलते हैं ना उतना परेशान करते हैं ये लोग। तो अभी दूसरी भी मिल गई है हमें फाइनली, अभी आई थी, एक आई थी अभी तो। और मैं विक्स की गोली खा रही हूँ, वो अभी कल से आएगी, फाइनल कर दिया उसको मैंने, तो कल से आएगी।
अच्छा है, टेंशन कम हो, नहीं तो इनकी भरोसे बैठे रहो ना, ये पागल कर देते हैं सही में। और देखिए कैसे बैठे। और ये मैंने ऑनलाइन ग्लासेस मंगवाए थे, वाइन ग्लास, ये देखिए। ठीक है, तो वो अच्छा है। इसमें मम्मी कोल्ड ड्रिंक पीने देगी हमें। ये वाइन के लिए नहीं है क्योंकि हम नहीं पीते हैं ये सब गंदी चीज़, हम नहीं पीते हैं, ये इसके लिए नहीं है, हम ऐसे ही इच्छा थी मंगवाऊँ। ये तो कब के आ चुके हैं, यहाँ पे जो बॉक्स रखे हुए थे ना ये इसमें यही थे ये। और स्टैंड भी लग गया आज, वो बंदा आया था स्टैंड लगवाने, लगा नहीं, तो दिखाती हूँ आपको। सब काम आज एक साथ हो गए। ये देखिए, ये स्टैंड भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था इसको। ये हम पीते वीते नहीं है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के लिए बस, एक शौक होता है ना, बस वही। अभी कुछ नहीं पीने दूंगी, कब से दिमाग खा रहे हैं, आइसक्रीम खानी है, कोल्ड ड्रिंक खानी है, कुछ नहीं। अभी कोरोना का डर है, ठंड से बचो, ठंडा खाने से बचो। तो ये मैंने मंगवाए थे 4, पहले 2 मंगवाए थे, उसके बाद और 2 मंगवाए, फिर ये स्टैंड मंगवाया मैंने, ये वाला। तो ये भी काम हो गया, इधर भी लगा दिया एक, और एक ऊपर लगाया है। अभी घर साफ़ होता है ना तो शांति मिलती है, नहीं तो घर गंदा पड़ा रहता है ना, एकदम चिड़चिड़ सी मचती है मुझे सही में। वह घर तो साफ़ रहने देंगे नहीं, ये वैसे ही गंदा कर देंगे। अभी फ़िलहाल मेरे गुस्से से डरे हुए हैं, चुप करके बैठे हैं, नहीं तो उधर उथम मचाते पूरी, क्या बोलते हैं वो, मतलब धमाल कर देते पूरा, ये कुछ ना कुछ कर ही देते। तो अभी जयश्री भी आएगी, कितने बजे आती है, 6:30 बजे, 6:15 बजे आती है, तो वो भी आ जाएगी। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। और अभी रात हो गई है, टाइम कितना हो रहा होगा, 8:30 हुए हैं शायद, हाँ 8:30 हुए हैं। चाय वाय पी ली हमने, और जयश्री फुलके भी बना के गई। तो आज बहुत थक गए यार सही में, एक तो इतना सुबह से दिमाग ख़राब होके रखा था, और इतना सिर दुख रहा था ना, तो अभी शाम को थोड़ी चाय वाय पीने के बाद दवाई खाई, बहुत हेडेक हो रहा था। ये सही में इनके भरोसे रहना ही नहीं चाहिए कभी, ना इन पे विश्वास करना चाहिए। बहुत ऐसे हैं, कोई कोई हैं अच्छी, जैसी हमारी पहली काम वाली है, यहाँ पे रहती है, जब भी कुछ दिक्कत होती है ना करके देती है आके। पहले वही करती थी मेरे पास, पर उसके क्या बच्चा है ना, छोटा है, तो इसलिए वो नहीं आ पाती है, तो कभी कभी आके करके देती है। बाकी इसने तो ऐसे ही किया, कोमल ने इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, और इसने विश्वासघात किया। तो चलो कोई नहीं, मिल गई फाइनल, अभी तो टेंशन कम हुई, नहीं तो 2 दिन से तो बहुत परेशान हो गए थे हम। तो इसीलिए थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बाहर तो हम डेली जाते हैं, खैर वैसे नहीं, थोड़ा अभी बाहर जा रहे हैं। और टेडी बैठा हुआ है, ये देखो, ये तो पहले आके बैठेगा टेडी। और मयंक देखो, खुशी भी आ रही है, ये रही। ओए, 2 चोटी में देखो कैसी लग रही है अच्छी लग रही है 2 चोटी में, नहीं तो बाल जब देखो खुले रहते हैं ऐसे। तो चलिए चलते हैं, बाद में मिलती हूँ, बाय। ये आ गई जैनी भी, टेडी रुक जा इधर, ये देखो जैनी आ गई, महारानी आ गई। और ये देखो, इसको शांति नहीं है, सबसे पहले भागता है ये, इसको टाइम हमारा पता है कार का, मतलब कब निकलते हैं क्या है, सब इसको पता है ना टेडी। और अभी सोफ़े भी 1 हफ्ते में आ जाएंगे, फिर हमने फ़ोन किया था तो 1 हफ्ता बोल रहे हैं, तो अच्छा है 1 हफ्ते में सोफ़े आ जाएं तो सीटी हटा दें हॉल में से, अच्छी नहीं लगती है ऐसे। जैनी, जैनू, ध्यान ही नहीं है छुरी का। तो चलिए चलते हैं अभी, बाय।
देखो देवदास मेरा मेरा देवदास टेडी है देखो नीचे छोलो मतलब छोलो। पापा वो ये अभी भी खाना खा रही। सब्जी आज हमने बाहर से ही ली। टफी बाहर बैठा है। खाना वाना हो गया और मैं थोड़ा घर पे ही वॉक कर रही हूँ। खाना खाने के बाद करती हूँ थोड़ा ऐसी, है ना। मैं भी कर रहा हूँ। और हमारा देवदास बैठा है यहाँ पे। आज थक गए थे इसलिए बाहर से ही सब्जी बाहर से ही लेकर आए। फुलके तो रखे थे घर के, जयश्री बना के जाती है। अंदर नहीं, इधर ही तो हॉल में ही वॉक करती हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए थोड़ा बहुत घर पे ही करूँ। क्या हुआ है देखो, वो टफ़ी बाहर है ना, इसलिए दोनों खड़े हैं यहाँ पे। मंदिर की लाइट भी बंद कर दो। हे प्रभु, नमः शिवाय नमः शिवाय। बंद करो। जैसे भी आप अंदर रहे ना, ऐसे 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 कर रहे हैं ना, जीभ निकाल रहे हैं, ऐसे मुंह बंद करके सिर्फ कान ऐसे करके देख रहा था। इसको पंचायत बहुत है टेडी को। पंचायती बेटा है सही में इसको बहुत पंचायत है टेडी को, बहुत पंचायत है ना। कोई क्या बात करता है, कौन कहाँ जाता है, सब ध्यान देता है टेडी, पता है ना टेडी। हाँ ये देखो, ए मारो छोरो है, मारो छोरो, मारो गुंडो। आए है आज व्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। और आज से में पूरा दिन गंदा गया हमारा, पूरा दिन गंदा बेकार गया, बेकार। वो भी इन काम वालों की वजह से। अभी मिल तो गई है, देखते हैं अभी कल से आती है कि क्या करती है। वो भी बोला तो है उसने, आएगी 11:30 पौने 12 बजे आ जाएगी, देखते हैं अभी। तो चलिए आज व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, ठीक है। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। वो महारानी का खाना ख़त्म ही नहीं होता है। आराम से खाती है। चलो बाय।